नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको मीरा भाईंदर शहर के एक ऐसे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कि हमेशा से ही विवादों में रहा है। आज मीरा भाईंदर शहर में महावीर भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम जैन मुनि द्वारा किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के आयोजक थे मीरा भाईंदर शहर की विधायक गीता जैन। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस भवन के बारे में जो विवाद किया जा रहा है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर ये क्या विवाद है और क्या मुद्दा है। मैडम जी, कुछ लोगों ने ये जो महावीर भवन का आज पगलिया का कार्यक्रम हुआ, जैन मुनियों द्वारा वहाँ पर उपस्थिति दर्ज की गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप जनता की दिशा भूल कर रही हैं। तो थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि इसमें सच्चाई क्या है। देखिए, कैसा है कि कुछ लोगों को वो खुद कौन से धर्म के हैं वो शायद पहले वो नक्की कर लें, जो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा समाज, जैन समाज यहाँ है और भाईंदर वेस्ट ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो जो एरिया है वो जैन लोगों से ही बसा हुआ है। एक कम्युनिटी स्पेस आया था, उस विकासक ने कहा अम्यूनिटी स्पेस, पहले मैंने 5 करोड़ की मेरी निधि ली थी वहाँ भवन बांधने के लिए, लेकिन विकासक तैयार हो गए कंस्ट्रक्शन टीडीआर में उसको बांधने के लिए और फर्निश्ड करने के लिए, क्योंकि मेरी 5 करोड़ की निधि मैं लाई थी फर्निशिंग के लिए। पर वो जब हमने मीटिंग की उनके साथ तो वो बोले कि ठीक है, जैसे लता मंगेशकर नाट्यगृह कंस्ट्रक्शन टीडीआर में तैयार हुआ है वैसे हम ये भवन भी कंस्ट्रक्शन टीडीआर में करके दे देंगे। तो अब ये है कि जहां मेरी निधि थी वहां कंस्ट्रक्शन टीडीआर में विकासक उस भवन को बना के दे रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार कोई लेटर बताया जा रहा है, कुछ और कहा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये अपने ही धर्म की खिलाफत करने वालों को मैं क्या बोलूं। मैडम, जो आपने एक पोस्टर सोशल मीडिया पर महावीर भवन के नाम से डाला था, बिल्कुल ठीक वैसा ही एक भावना तिवारी जी के नाम से भी डाला गया है। वही इमारत है, लेकिन उन्होंने कुछ और संदेश देने की कोशिश की है और कल उसका कार्यक्रम रखा गया है। क्या ये संभव है ऐसा करना? जहां तक मुझे मालूम है इन सब ने बीजेपी के कोई ना कोई पद लिए गए हैं और बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भूमि पूजन किया था उस जगह का। मैंने उनके भाषण का एक आपको सुनाऊंगी। उसमें उन्होंने कहा है ये महावीर जैन भवन यहाँ जो बन रहा है साधु संतों के लिए एक बहुत उत्तम व्यवस्था यहाँ होगी। अब अगर भावना तिवारी जी या और कोई भी उप मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ा है और उनको लगता है कि जो भी उप मुख्यमंत्री ने किया है या कहा है उससे हम सहमत नहीं हैं, तो बिल्कुल ऐसे कार्य वो करते रहें। मुझे आश्चर्य होता है कि अपने ही पार्टी के वरिष्ठ, बल्कि महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता की खिलाफत यहाँ की बीजेपी इकाई ही कर रही है। एक लेटर भी वायरल किया गया है जो कि महानगर पालिका प्रशासन के जो अधिकारी हैं, शहर अभियंता दीपक कामित ने नरेंद्र मेहता जी के नाम से दिया है। उस लेटर की क्या सच्चाई है? देखिए, उस लेटर के मैंने वही कहा कि मैंने पहले ही कहा विकासक कंस्ट्रक्शन टीडीआर में करके देने को कबूल हुए, इसलिए जो निधि मेरी आई थी वो निधि हमने और शहर के दूसरे विकास कामों में डाल दी, क्योंकि उनका ये कहना था और खाम्बित जी ही उस मीटिंग में बैठे थे, तो खाम्बित जी का ये कहना था कि आपकी निधि 3 साल बाद वापरी जाएगी क्योंकि आपने इंटरनल कामों के लिए दी है। और ये शहर के जो विकासक है वो इंटरनल भी, जैसे लता मंगेशकर, मैं बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, पहले लता मंगेशकर के लिए इंटरनल जो भी फर्नीचर था उनका नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद विकासक तैयार हो गए। वैसे ये विकासक भी तैयार हो गए कि मैं पूरा A to Z आपको बना के दूंगा। तो कोई कारण नहीं था कि वो निधि उधर ही रखे, उसे दूसरे विकास कार्यों में लगाया जाए। और मैं आपको निमंत्रण पत्रिका जो कॉरपोरेशन ने छापी थी उस उद्घाटन की, उसमें लिखा हुआ है महावीर भवन का भूमि पूजन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों। तो अब उसको कौन क्या झुठला सकता है? मैडम, हमें जो जानकारी मिली है महानगर पालिका प्रशासन से, तो वो शुरू में जब मंजूर हुआ था महावीर भवन के ही नाम से मंजूर हुआ था, लेकिन अब इस तरह से जो लेटर वायरल किया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की ओर से भी दिशा भूल की जा रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल प्रशासन की तरफ से ये दिशा भूल हो रही है। मुझे अब प्रशासन को ये पूछना है कि जो आपने निमंत्रण पत्रिका छापी थी उसमें आपने सभी पूरे गांव के लोगों को, पूरे शहर के लोगों को बुलाया था कि ये महावीर जैन भवन का भूमि पूजन है, तो फिर वो किस बिना पे बुलाया था? ये तो प्रशासन की ही आमंत्रण पत्रिका है जिसका सैंपल मैं आपको बता सकती हूँ।
तो ये क्या किसी के दबाव में या किसी के कहने पर इस तरह से जनता की दिशा भूल की जा रही है? मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं सबकी संगनमत से जनता की दिशा भूल करने की नीयत से ही लिखा गया ऐसा लेटर होता है। अच्छा मैडम बताइए, ये जो महावीर भवन बनने जा रहा है उसमें क्या सुविधा होंगी, कितने दिन में बनकर तैयार होगा और कैसा स्वरूप होगा इसका? विकास का वायदा है कि 2-2.5 साल में ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। 12 माला का ये है और उसमें अलग अलग हमने दो फ्लोर हमने साधु संतों के लिए, भोजनशाला है, लाइब्रेरी है, ऊपर कमरे हैं और हॉल है 2। इस तरह की मोटा मोटी व्यवस्था के साथ वो भवन बन रहा है। एक चीज और भी बताई जा रही है कि ये जो भवन बनने जा रहा है वो किसी एक विशिष्ट समाज के लिए ना नहीं होगा, इसका सभी जाति धर्म के लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें जैन मुनियों के लिए भी व्यवस्था होगी वगैरह, तो ये एक थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आपने फिर मैं वापस आपको संदर्भ दूंगी कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने ये खुद कहा है कि साधु संतों के रहने की व्यवस्था जरूर उसमें होगी। मल्टीपर्पज है, उसमें कुछ पार्ट ये साधु संतों के लिए रखा भी जाएगा, दूसरा हम दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। डिजाइन ऐसे बनाई जाएगी कि साधु संतों को भी बिल्कुल वहाँ डिस्टर्ब ना हो और बाकी के काम भी हमारे जैन बहनों भाइयों के लिए उसमें हो सके, सामाजिक कार्य भी हो सके, उस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विधायक गीता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी वास्तु बनने जा रही है वो महावीर भवन के नाम से ही बनेगी। प्रशासन ने उस प्रकार से निमंत्रण पत्रिका भी दी थी, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि जो भवन बनने जा रहा है वो जैन मुनियों के लिए, जैन साधु संतों के लिए भी व्यवस्था होगी, लेकिन ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग होगी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी वास्तु मीरा भाईंदर शहर में बनने जा रही है, चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो, किसी भी धर्म के लिए हो, लेकिन एक अच्छी वास्तु बनने जा रही है। वो निश्चित ही इस शहर के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसका विरोध करना उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखना होगा कि जब ये वास्तु बनकर तैयार होगी तो इसका जब लोकार्पण होगा उसके बाद ही पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी कि ये भवन किस प्रकार से होगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।